तो देखिए आज हम चलते हैं मुग़ल काल में। ठीक है, मुग़ल काल को हम करेंगे अच्छे से। ओके, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाल ठोक के। ठीक है, राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट बने काल जो कि जहांगीर, यानी राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाए। ठीक है, जहांगीर कहलाए। उसके बाद है कौन थे? राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट कहलाए, आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाए। देखिए, बाबर ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। यानी कि बाबर जो है जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल सभी किससे संबंधित हैं? तो राजपूत चित्रकला से, राजपूत चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद दारा शिकोह अपने भाई औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया था। यानी औरंगजेब का जो भाई था दारा शिकोह जो अपने भाई औरंगजेब के संघर्ष में मारा गया था। बाबर जो है 1526 से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था? मुगल वंश का शासक था। बाबर 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक राज किया था। ये जो है मुगल वंश का शासक था। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई लोदी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी थी? बाबर की। लोदी साम्राज्य और बाबर के विरुद्ध लड़ाई था। ठीक है, 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। यानी लोदी साम्राज्य और बाबर के बीच लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी। कन्नौज की लड़ाई जो है 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी। कन्नौज की लड़ाई जो है वर्ष 1540 में लड़ी गई थी। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। बाबर का पुत्र हुमायूं था। ठीक है, बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। उसके बाद है जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किस में स्थित है? तो वह फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थल में किस में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक किस वंश का शासक रहा था? मुगल वंश का। अकबर जो है 1556 ईस्वी में 1605 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? हुमायूं का मकबरा। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली के लिए लड़ाई को वर्ष 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। दिल्ली की लड़ाई को वर्ष 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर के शासनकाल के दौरान साम्राज्य का वित्त मंत्री था राजा टोडरमल। अकबर के साम्राज्य के दौरान जो वित्त मंत्री था वो था राजा टोडरमल। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? हुमायूं का मकबरा। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा था हुमायूं का मकबरा। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तानसेन। बीरबल किसकी अदालत में सलाहकार था? अकबर की। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? वो था मान सिंह प्रथम।
मुगल सम्राट का अकबर का विश्वसनीय सेनापति था मान सिंह प्रथम। खास हाल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया? आगरे का किला में। खारहाल और शीश महल का निर्माण जो है आगरे का किला में किया गया। आगरे के किले को अकबर द्वारा बनवाया गया था। आगरे के किले को अकबर द्वारा बनवाया गया था। खास शीश महल और शीश महल का निर्माण जो है किस विश्व धरोहर में स्मारक किया गया? आगरे का किला में। आगरे के किले जो है अकबर द्वारा बनवाया गया था। जरदोजी कढ़ाई अकबर के तहत लोकप्रिय हुई थी। यानी कि जरदोजी कढ़ाई जो है अकबर के तहत लोकप्रिय हुई थी। ठीक है, अकबर के तहत लोकप्रिय हुई थी। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी सेनापति थे। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी सेनापति थे। मीर बख्शी सेनापति थे। इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट द्वारा नामित किया गया? अकबर। इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया? अकबर द्वारा। बुलंद दरवाज़ा किस स्थान के महल का प्रमुख प्रवेश द्वार है? फतेहपुर। बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी का प्रमुख प्रवेश द्वार है। जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का। जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 ईस्वी में। जहांगीर जो है 1605 से 1627 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? मुगल वंश का शासक था। भारत में 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जो है जहांगीर द्वारा अनुमति दिया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा दिया गया था। ठीक है। उसके बाद है सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। यानी कि सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वो फतेहपुर सीकरी में है। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो थी जहांगीर की। नूरजहां जो है जहांगीर की पत्नी थी। समझ रहे हैं मेरे बात को? मयूर सिंहासन, एक मिनट, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? जहांगीर की। शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। मयूर सिंहासन का एक प्रसिद्ध रत्नों जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों का हुकूमत थी? मुगल सम्राट की हुकूमत थी। मयूर सिंहासन का एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? तो मुगल सम्राट की। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की याद में बनवाया था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण जो है मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल के अंदर के उद्यान को मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। ताजमहल के अंदर के उद्यान को मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन के अंदर के उद्यान को मुगल गार्डन नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन के अंदर के उद्यान के महल को मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद करके रखा था। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरे के किले में कैद करके रखा था। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला? औरंगजेब ने। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला? औरंगजेब ने। शाहजहां औरंगजेब जो है शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। बीबी का मकबरा जो है आजम शाह द्वारा बनवाया गया था। बीबी का मकबरा आजम शाह द्वारा बनवाया गया था।
बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 ईस्वी में निर्माण करवाया था। बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में स्थित एक कब्र का है। इसका जो है औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने निर्माण कराया था। औरंगजेब जो एक मुग़ल सम्राट था का निधन जो है वो 1707 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब जो एक मुग़ल सम्राट था 1707 में हुआ था। औरंगजेब 1658 1707 में किस वंश का था? मुग़ल वंश का। औरंगजेब जो है 1658 से 1707 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? तो मुग़ल वंश का। 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई में मुग़ल सेना को किसने पराजित किया? नादिर शाह ने। 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई में मुग़ल सेना को किसने पराजित किया? नादिर शाह ने। दीवाने खास किसमें स्थित है? लाल किला परिसर में। अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था? बहादुर शाह। हुमायूं की जीवनी जो है गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। हुमायूं की जीवनी को गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। हुमायूं की जीवनी को गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। मोती मस्जिद किसमें स्थित है? लाल किला परिसर में। आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने, जबकि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। यानी मोती मस्जिद जो है लाल किला परिसर में है। आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने, जबकि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। बहादुर शाह प्रथम का जन्म जो हो वर्ष 1643 ईस्वी में हुआ था। बहादुर शाह प्रथम कब पैदा हुआ था? 1643 ईस्वी में। 1643। बहादुर शाह जो 1707-1712 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? मुग़ल वंश का। बहादुर शाह जो है 5 साल तक राज किया था। 1707 से 1712 किस वंश का शासक? मुग़ल वंश का। कौन मुग़ल वंश का नहीं था? शेरशाह सूरी मुग़ल वंश का नहीं था। रज़्मनामा महाभारत का एक फारसी अनुवाद है। यानी रज़्मनामा महाभारत का एक फारसी अनुवाद है। ठीक है, महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा। कहा जाता है कि फारस की राजधानी इरफान ने एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की। वह स्मारक कौन सा है? लाल किला परिसर। कहा जाता है कि फारस की राजधानी इरफान ने एक स्मारक के निर्माण की प्रेरणा प्रदान की थी। वह स्मारक है लाल किला परिसर। समझ रहे हैं? लाल किला परिसर है। ठीक है। ताजमहल का निर्माण जो हुआ था 17वीं शताब्दी में। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में। किसके शासनकाल के में वकील पद को समाप्त कर दिया था? शाहजहां के शासनकाल में वकील पद को समाप्त कर दिया गया। किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? जब्ती प्रणाली। भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है। जब्ती प्रणाली। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया? पारसी से। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार पारसी से लिया है। उस्ताद मंसूर किस मुग़ल शासक के शासनकाल के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर। उस्ताद मंसूर किस मुग़ल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर। चित्रकला की मुग़ल शैली किस स्मारक के समय में शुरू हुई थी? हुमायूं के। किस मुग़ल शासक के समय झरोखा दर्शन हुआ था? अकबर। ठीक है, अकबर के टाइम में हुआ था। उसके बाद है चित्रकला की मुग़ल शैली किस शासक के समय शुरू हुई? हुमायूं। किस मुग़ल शासक के समय झरोखा दर्शन? अकबर। किस मुग़ल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया? औरंगजेब। मुग़ल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह था औरंगजेब। सूबा प्रांत है। दीवान वित्तीय अधिकारी, बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी।
बक्सी क्या है? सैनिक वेतन अधिकारी। सूबा प्रांत है। किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया? औरंगजेब ने। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, जो भविष्य में सम्राट जहांगीर कहलाया। भविष्य में जो है जहांगीर कहलाया। तो देखिए, इसको जो यहीं तक रहते हैं, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इसको हम करते रहेंगे, समझ रहे। तो चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय।